नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हम लोग दिल्ली में इस आवाज को मुखरता से उठा रहे थे। हम ये कह रहे हैं कि आज हमारे सामने उस मां को यह भरोसा देने की जिम्मेवारी है कि अगर सरकार बन करके आती है, CPI, कांग्रेस, TDP, TJS की, तो हम रोहित वेमुला के अपराधियों को सजा दिलाएंगे और इस देश में दलितों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। आज ये जिम्मेवारी हमारे कंधे पे है कि हम नजीब की मां को यह भरोसा दे सकें कि जब जिसको CBI से भी न्याय नहीं मिला, नजीब के साथ ABVP के लोगों ने मारपीट की, उसके बाद नजीब अभी तक गायब है। हमारी एजेंसी नेताजी का कटहल ढूंढ के ले आती है, भैंस ढूंढ करके ले आती है, लेकिन एक मां का बच्चा ढूंढ करके नहीं ला पा रहे। और CBI ने उस केस का क्लोजर दिया कोर्ट के अंदर कि हम उसको ढूंढ करके नहीं ला सकते। जब ये बन करके आए तो हम कहें कि हम नजीब के संबंध में तमाम तथ्यों को सामने लाएंगे और उसके मां को उसका बेटा लौटाएंगे। ये जिम्मेवारी आज कल सबसे बड़ा न्यूज हो सकता है कि हमारे मीडिया के मित्र यही छापें कि हम कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं। तो मैं उनको एक उदाहरण देकर के अपनी बात खत्म कर लूंगा कि जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था और आज अंग्रेजों के चमचों का शासन है, इसमें कोई दो राय है क्या? अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, ये कर रहे हैं डाइवर्ट एंड रूल। ये डाइवर्ट एंड रूल कैसे कर रहे हैं? एक तरफ 12,000 किसान आत्महत्या कर लेते हैं, उन्हीं किसानों की जमीन छीन करके किसानों के देश के सबसे बड़े नेता सरदार पटेल की 182 फीट ऊंची मूर्ति बना दें। बताइए, मूर्ति बनाने के लिए भी इनको कांग्रेसी ही मिला। क्या क्राइसिस है। जिस गांधी की हत्या की, आज भी इनको इतना हिम्मत नहीं है कि पब्लिकली कहें नाथुराम गोडसे जिंदाबाद, जरा बोल करके दिखाएं। फिर ये देश इनको बताएगा कि ये देश गांधी का है कि मोदी का है। यह 2 मिनट में फैसला हो जाएगा। ये जो डाइवर्ट एंड रूल है, इस डाइवर्ट एंड रूल का अगला एजेंडा मंदिर मस्जिद होने वाला है। 15 लाख आपके खाते में नहीं आया, 2 करोड़ वो हमको पता है नहीं आया है, आई नो। 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। सबसे अजीब बात समझिए, झंडा लेकर के ये लोग रैली निकाले। बताइए कौन झंडा का अपमान कर रहा है, कौन देश का अपमान कर रहा है? और देशभक्ति का प्रमाण पत्र मुसलमान से मांग रहे हैं, हैं? जो कोई बोलता है सरकार के खिलाफ, उसको तुरंत एंटी नेशनल कह दिया जाता है। अब आपके खिलाफ ट्वीट होने वाला है, अगला एंटी नेशनल आप है। ये स्थिति, ये खौफ इन्होंने पैदा किया ताकि करें, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिएगा कि अगर इनके काम में दम होता तो ये अपने काम पे वोट मांग रहे होते, राम के नाम पे वोट नहीं मांग रहे होते। MIM के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। लेकिन जो बात इस देश के आम लोगों को समझ में आ रही है, क्या वो जनाब ओवैसी साहब को समझ में नहीं आ रहा है? मैं कभी भी उसके बारे में नहीं बोलता। TRS का जो इतिहास रहा है, TRS क्या करती है? कहती है कि राज्य में हम, केंद्र में तुम। यही सेटिंग है ना। ये सेटिंग तो सबको समझ में आ रहा है। और उस सेटिंग के साथ यदि आप उसके साथ चले जा रहे हैं, तो जो समाज आज मोदी को हटाना चाहता है, मोदी को हराना चाहता है, इस उम्मीद में आपको वोट करेगा कि आप उस सवाल को लेकर के आगे लड़ेंगे, उसको धोखा होगा कि नहीं धोखा होगा? ये सोच के हमको बताइए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। और ये मेरा प्रोपेगेंडा नहीं है। मुझे झूठ बोल करके, डरा करके इस देश में नेता नहीं बनना है। मैं सिर्फ और सिर्फ चाहता हूं कि सिस्टम तरीके से काम करे। किसी के यहां नौकरी करके रह लेंगे और तमाम तरीके का अपमान सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए झेल रहे हैं कि हमको संविधान का राज चाहिए।
जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूं, उस यूनिवर्सिटी के एक पूर्व प्रेसिडेंट, पूर्व सदर आपके सामने बैठे हुए हैं, राज्यसभा के एमपी हैं। उस यूनिवर्सिटी के डिग्री से एनडीए में काम करने वाले आपके एआईसीसी के प्रदेश अध्यक्ष आपके बीच थे। जेएनयू इस देश में तमाम जो हमारे सेना के अलग अलग क्षेत्र हैं, चाहे वो थल सेना हो, संविधान के सम्मान में है, लोकतंत्र की रक्षा में है, उन तमाम लोगों को एकजुट होना चाहिए और आप लोगों को इस बात को याद रखना चाहिए। सरकार आपको कुछ दे न दे, सरकार होने का यदि भरोसा देती है, यह भी आपके लिए काफी होता है। यह कितना मुश्किल दौर है, जिस बात को आप समझिए। इस देश के पहले शिक्षा मंत्री को आप याद कर रहे हैं, लेकिन इस देश के भीतर जो बहस खड़ा किया गया है, हम लोग कहते हैं बिहारी भाषा में दुटकिया आदमी जो होता है ना, आप लोग दो कौड़ी का आदमी कहते होंगे, वो लोग आजकल राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हैं और टीवी पे जाकर के कहते हैं बैठ जाओ मौलाना, बैठ जाओ मौलाना। शायद वो इस बात को जानते ही नहीं हैं कि इस देश के पहले शिक्षा मंत्री ही मौलाना थे। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही कि जिनको इतिहास की समझ नहीं होती वो इतिहास नहीं बनाते हैं। मोदी जी इतिहास में फेल कर गए थे, ये मालूम है कि नहीं है आपको? ये जान लीजिए। और उस रामचरितमानस में दर्जन से ज्यादा शब्द जो हैं वो उर्दू के शब्द हैं, और उन शब्दों को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गंगा जमुनी तहजीब की बात कोई चुनावी तकरीर नहीं है, हमारा इतिहास है। इस बात को हमको जानना पड़ेगा। और नाम बदलने से न देश बदलता है न इतिहास बदलता है। मान लीजिए कि मेरा नाम कन्हैया है, मैं अपना नाम जॉन थॉमस कर लूं, लेकिन बाप के नाम का क्या करूंगा? बदल पाऊंगा? इसीलिए आप इलाहाबाद, मुरादाबाद, फैजाबाद इस बहस में मत जाइए। मैं इसलिए इस बहस में नहीं जाता हूं क्योंकि हमको पता है कि ये जादूगर का वो खेल है कि आप पलक झपके कि वो जो है हाथ की सफाई से कबूतर निकाल देगा, और आप अपने तर्क की करने की शक्ति को खो देंगे और आप अपने वाजिब सवाल से महरूम कर दिए जाएंगे। आपको एक पार्टी डराएगी और दूसरी पार्टी उसका डर दिखाएगी। एक बात मैं आपको बहुत ईमानदारी से कह देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी गांधी जी की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नेहरू जी की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी मौलाना अबुल कलाम आजाद की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आचार्य कृपलानी की भी पार्टी है, और आज आचार्य कृपलानी से भी संबंधित ये दिन है। ये जो तहजीब है, इस तहजीब में जो सबसे बेहतरीन बात है वो ये है कि हिंदुस्तान किसी एक धर्म से या एक जाति से पूरा नहीं होता है। तमाम जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा, बोली मिलकर के हिंदुस्तान को गढ़ता है। ये हिंदुस्तान की खासियत है। क्यों इस हिंदुस्तान को बदलना चाहते हैं? क्यों इसको हम एक ऐसा रूप देना चाहते हैं जो संभव ही नहीं है? वो इसलिए कि हम इस कि क्या सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू होंगी कि नहीं होंगी। अगर आप माइनॉरिटी के हक और अधिकार की बात कर रहे हैं तो आपको सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करना पड़ेगा। और सच्चर साहब मुसलमान नहीं थे, सच्चर साहब मुसलमान नहीं थे। उसी तरह से तालीम की बात मैं आपको कह दूं, रामचरितमानस भी पढ़ता हूं और हदीस की जानकारी भी रखता हूं। एक हदीस है कि तालीम हासिल करने के लिए जरूरत पड़े तो चाइना तक जाओ। और आज मौका है मौलाना अबुल कलाम आजाद को याद करने की। आप तालीम की बात कीजिए,
इस देश में कोठारी कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाएगा कि नहीं लागू किया जाएगा। आप कहते हैं कि हम मदरसों को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, कौन मना करता है? कोई मना किया है क्या? आप मदरसों के नाम पर इस देश में हिंदुओं को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। आपने यह बात सोच लिया है कि तमाम तरीके के वादे कर लो और जब वादा पूरा नहीं होगा, जो कि ये जानते हैं, तब अंतिम में कह देंगे कि मंदिर बना देंगे। ये किसको बेवकूफ समझ रहे हैं? ये दरअसल हिंदुओं को ही बेवकूफ समझ रहे हैं और हिंदुओं को ही बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पे हमारी क्या जिम्मेवारी है, हमको क्या करना चाहिए, क्या हमारे मुद्दे हैं, उस पे हम कैसे विचार करें, कैसे इनसे हम लड़ें, इस पे आज जहीन चर्चा करने की जरूरत है। सबसे पहली बात कि आज इस मुल्क में एक पार्टी, ईमानदारी से मैं यह बात कह रहा हूं और कोई अगर अस्वीकार कर दे तो मैं उस बात को मानने के लिए तैयार हूं, एक पार्टी बीजेपी को नहीं हरा सकती। उसका मूल कारण यह है, इस देश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां रही हैं, मैं सभी पार्टियों को कह रहा हूं, उन सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने सत्ता में रहते हुए इस देश की जो मजलूम जनता है उसके आशाओं पे पानी फेर दिया। और यह जो पॉलिटिकल वैक्यूम था, इस पॉलिटिकल वैक्यूम को बहुत चालाकी से, अपने दम पे नहीं, बहुत चालाकी से भाजपा वालों ने भरा। कैसे भरा? फॉर एग्जाम्पल, बिहार में भाजपा को लोगों ने अस्वीकार कर दिया, नीतीश जी की पार्टी को और माननीय लालू जी की पार्टी को भरपूर बहुमत दिया गया। कांग्रेस के पास भी लगभग 30 विधायक जीत करके आए, लेकिन सरकार बनने के कुछ दिनों के बाद नीतीश जी उस जनमत का अपमान करते हुए बीजेपी के साथ जाकर के बैठ गए। अभी फिर देखिए, ये तेलंगाना जैसे AK-47 चला रहे हो, मतलब वो ये कह रहे थे हम तो मुंह से राफेल चलाते हैं। झूठ मैं नहीं बोल रहा हूं और फेल करने में भी कोई बुराई नहीं है। फेल होते हैं लोग, अरे एग्जाम ठीक से नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे, लेकिन इतिहास ना जानते हुए इतिहास को बदलने की जो कवायद है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और मैं इतिहास बताता हूं हिंदुस्तान का। आज राम की बात हो रही है ना, तो राम के अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।